आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ सईद अमजद अली काज़मी और ये मैथमेटिक्स क्लास 8 की बुक एक्सरसाइज नंबर 6.10 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, Ahmad added 5 in the device of a number. Then he subtracted half of the number from the result. Finally, he got the answer 8. Find the number. Dear students, इस सवाल में ये कह रहे हैं कि अहमद ने किसी नंबर के डिवाइस में यानी उसके डबल में 5 को प्लस किया, फिर उसी नंबर के हाफ को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया और फाइनली उसके पास जो आंसर आ गया वो 8 आ गया। वो हमें ये कह रहे कि हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसके डिवाइस में उसने 5 ऐड किया है और हाफ को माइनस किया है। हमने वो नंबर फाइंड करना है। ओके, हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले कंसीडर द नंबर x। वो जो नंबर जिसमें उन्होंने 5 ऐड किया था उस नंबर को हम 5 ऐड किया था उस नंबर को हम क्या है x सपोज करते हैं। फिर स्टेटमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक 2x + 5 - x/2 = 8। स्टेटमेंट के मुताबिक ये हो गया। क्यों? क्योंकि उस नंबर को हमने x कंसीडर किया था। अब उसके डिवाइस में उसका डिवाइस यानी 2x, ठीक है, उसका डिवाइस 2x + 5 कहाँ से आ गया? उसमें उन्होंने 5 ऐड किया था तो यहाँ पर +5 आ गया। -x/2 उसी नंबर के हाफ को, वो नंबर x था उसका हाफ यानी x/2 को माइनस करेंगे और आंसर 8 आएंगे। तो = हमने 8 किया। 2x + 5 - x/2 = 8। ये स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह आ गया, यानी 2x उस नंबर का डिवाइस, 5 यानी 5 ऐड किया था, x/2 को माइनस यानी उसके हाफ को माइनस किया था तो आंसर 8 आया। ये स्टेटमेंट हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। इस इक्वेशन को, इसके दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4x, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 कट गया, सिर्फ -x हमारे पास रह गया और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 ज़ा 16 हमारे पास आंसर आया। 3x हमारे पास कैसे आया? क्योंकि 4x में से -x किया तो हमारे पास 3x आया। और ये जहाँ पर जो +10 था उसको हम दूसरी साइड पे ले गए, 16 - 10 हो गए। 3x = 16 में से 10 माइनस किया तो 6। x = x के साथ 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा और 3 2 ज़ा 6 तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर वी गेट द सेम रिजल्ट एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ अ नंबर। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर के हाफ में 3 को ऐड करेंगे तो हमें सेम रिज़ल्ट आएगा किस चीज़ का? अगर उसी नंबर के क्वार्टर से हम 1 को माइनस करेंगे तो हम उस नंबर को, यहाँ पर भी हम क्या है, कंसिडर्ड अ नंबर x। वो जो नंबर है उसको हम x सपोज करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में अक्सर यही होता है, x सपोज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक क्या होगा? उस नंबर का हाफ कहा था, नंबर को हमने x सपोज किया, उसका हाफ यानी x/2, उसमें हम 3 ऐड करें कहा था, +3
ये बराबर है कहा था इक्वल टू उस नंबर का क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? किसी भी नंबर का क्वार्टर यानी उसका 1/4 को कहते हैं, एक चौथाई को क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। तो उसके क्वार्टर से 1 को -1, क्वार्टर में उस वो नंबर x था तो उसका क्वार्टर क्या होगा? x/4। उससे 1 को माइनस करेंगे तो ये आंसर, और उसके हाफ में 3 को ऐड करने का आंसर क्या है? उन्होंने सेम आएंगे कहा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमने इस तरह बना लिया, x/2 + 3 बराबर है x/4 - 1। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इधर आएंगे तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 4, यहाँ पर हम इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 4 था उसको ख़त्म करने के लिए पहले x/2 से आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, 2x हमारे पास बच गया, प्लस 3 था, 3 4 ज़ा 12 हमारे पास आया, और x/4 था, x/4 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 और 4 कट गया, सिर्फ x हमारे पास रह गया। -1 के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो -4 हमारे पास रह गया, ठीक है। यहाँ पर हम 2x में से हमने इस x को इस साइड पे लाया, यहाँ पर प्लस था, ये इस साइड पे आके माइनस हो गया। 2x में से x निकाला तो हमारे पास सिर्फ x बच गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो प्लस में 12 था उस साइड पे ले गए तो -12 हो गई, इधर -4 था, -4 -12 -16। x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या आ गई? -16 हमारे पास आ गई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5 and their difference is 1, find the numbers। कह रहे हैं कि 2 नंबर्स हैं, उनका जो सम है यानी उन दोनों को अगर आपस में प्लस करें, ऐड करें तो 5 आंसर आता है, और उन नंबरों को माइनस करें, एक नंबर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो उसका आंसर 5 आता है। हमने वो नंबर फाइंड करना है। लेट अ नंबर x, जो पहला नंबर है उसको हम x सपोज करते हैं, अनदर नंबर इज़ y। एक नंबर को हम x सपोज करते हैं, दूसरे नंबर को हम y सपोज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स हैं ना, 2 नंबर से उनका सम 5 है, उनका डिफरेंस 1 है, तो एक नंबर को हमने x, दूसरे नंबर को हमने y कंसिडर किया। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है? 2 नंबर्स का सम 5 है कहा था, तो यानी 2 नंबर x और y, x + y = 5। ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास, x + y = 5। क्यों? 2 नंबर से एक को हमने x सपोज किया, दूसरे नंबर को हमने y सपोज किया, 2 नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो ये 5 के बराबर है, x + y = 5, इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2, उसमें क्या कहा था? यानी उन 2 नंबर का डिफरेंस, यानी x में से एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करें तो 1 आता है कहा था, यानी x - y 1, यानी x - y = 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम इन 2 इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है, बराबर वाले को। इस यहाँ 5 और 1 y x, ठीक है, 5 + 1 6 हमारे पास आ गया, प्लस y माइनस y आपस में कट गए, और x + x 2x, 2x = 6। ये कहाँ से आ गया? इन 2 इक्वेशन को आपस में ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। यानी फिर हम यहाँ से क्या है, x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उस साइड पे डिवाइड होगा, x = 2 3 = 6, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। एक नंबर हमें पता चल गया कि एक नंबर क्या है? 3 है। दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू को हम पुट करेंगे। पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है, x + y = 5। यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता चल गया है तो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फिर हमें y की वैल्यू भी आ जाएगी। 3 + y = 5, 3 यानी x की जगह पर हमने 3 पुट किया, y = 3 प्लस है, उस साइड पे जाएगा तो -5 - 3, y = 5 - 3 = 2। एक नंबर उनमें से 3 है, दूसरा नंबर
y है। हम इस सवाल को चेक भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा था 2 नंबर्स का जो सम है वो 5 है, कहा था 5, 3 2, 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5 आता है, ठीक है। इसी तरह उन 2 नंबर का डिफरेंस 1 आता है, कहा था 3 में से आप 2 को माइनस करें 1 आता है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद सवालात हल करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई भी बात आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको शो होगा और कमेंट के ज़रिए से भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट के हवाले से आपको कोई भी मुश्किल है, उस हवाले से आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस हवाले से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।